आज हम लोग लोक प्रशासन विषय का पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जो है इम्पोर्टेंस। इसमें 3 दिया हुआ है। लोक प्रशासन का अर्थ, मीनिंग ऑफ, एकदम स्टार्टिंग समझिए है ये। उसके बाद स्कोप, क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है हर विषय के अपने विषय वस्तु होती है। जैसे फिजिक्स का पदार्थ है, केमिस्ट्री का रसायन है, इसी तरह इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, इसको बोलते हैं स्कोप। और इम्पोर्टेंस का मतलब है कि इस विषय का क्या महत्व है। और ये तीनों, इसका जब क्वेश्चन बनता है, जोड़ के बनता है, सिंगल बनता है, जैसा ही बनता है। और यूपीएससी का क्वेश्चन तो 10 नंबर 15 नंबर का होता है, तो कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और जैसे जेपीएससी का या बिहार का है तो लंबा लॉन्ग टाइप ऐसे टाइप होता है, तो काफ़ी कुछ उसमें जोड़ जाड़ के बनाया जाता है। तो जब क्वेश्चन आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा वो। पहले मीनिंग अर्थ। अब इस अर्थ को समझने के लिए आपको सरकार को थोड़ा ठीक से समझना पड़ेगा, क्योंकि सरकार से ही इसका संबंध है। और आपको सरकार को देखा जाए, पहले सरकार देख लिया जाए तो अर्थ उसके बाद सब स्पष्ट होता चला जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसको 3 हिस्से में बांट दीजिए। इसको रखिए राउंड, इसको रखिए ट्रायंगल, और इसको रखिए रैखिक। क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो है व्यवस्थापिका, यहाँ सभी बराबर होते हैं, सभी मिलकर आपस में बात करते हैं, नीतियों का निर्माण करते हैं, बजट पास करते हैं, बहुत सारा काम इनके जिम्मे है। ये लोग बराबर हैं, सब बराबर हैं इसमें। ये है कार्यपालिका, ये व्यवस्थापिका, ये कार्यपालिका और ये न्यायपालिका। न्यायपालिका रैखिक क्यों है? तो न्यायपालिका में देखे होंगे जजमेंट होता है 6-5 से। 11 का बेंच अगर है तो 6-5 से जजमेंट होता है। अब आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट 1+30 है मान लीजिए, तो अगर कोई ऐसा मामला आ गया कि पूरा सुप्रीम कोर्ट ही बैठ गया तो वो रैखिक बैठेगा। वो कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। इसमें भी कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सब बराबर है। लेकिन इसमें ऊपर नीचे है। इसमें जो है एक ट्रायंगल है और ये उसका परिधि है। जब इसको शंकु देखिएगा, टॉप व्यू इसका देखिएगा तो। अब यहाँ पर क्या है कि ये है सरकार की कार्यपालिका शाखा। अब वापस चलिए विल्सन के पास। विल्सन ने क्या कहा था कि राजनीति अलग, प्रशासन अलग, इसको अलग करके इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो एकदम सिंपल बात ये है कि लोक प्रशासन का अर्थ सरकार की कार्यपालिका शाखा से है। इतना एकदम सीधा है, कहीं कुछ न विवाद है न कुछ है। अब लोक प्रशासन का अर्थ क्या लगाया जाए तो सरकार की वह शाखा जो कार्यपालिका का काम करती है। सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो इसका अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, इसका अध्ययन न्याय शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसका अध्ययन कहाँ किया जाए, यही विल्सन ने कहा था कि क्रियान्वयन का अध्ययन करने के लिए तो कोई विषय है ही नहीं। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था
गारफील्ड की जब हत्या हुई थी तो हत्या होने के बाद पूरे अमेरिका में ये विवाद उठा कि आखिर जिसने मारा उसके मारने का कारण क्या था। तो कुछ मामला ऐसा आया, पता चला कि ये समस्या जो है ये रोजगार की समस्या है ये, और भारतीय रिक्रूटमेंट सिस्टम पर क्वेश्चन है। तब प्रश्न उठा कि रिक्रूटमेंट का अध्ययन किस विषय में होता है। बोला किसी में नहीं होता है, कोई विषय ऐसा नहीं है हमारे पास जिसमें इसका अध्ययन होता हो। तब यही विल्सन ने कहा था एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में कि प्रशासन को अलग करके, उसने लोक प्रशासन नाम वाम नहीं दिया था, प्रशासन उसने कहा था, राजनीति और प्रशासन, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो था, जो डायरेक्शन था वो यही था। इसीलिए इसको एल डी वाइट ने जब लोक प्रशासन किताब लिखी तो लोक प्रशासन के नाम से जाना जाने लगा ये। अब लोक प्रशासन का अर्थ विल्सन के अनुसार कार्यपालिका था। अब विल्सन ने लोक प्रशासन का जो अर्थ बताया है वो क्या है? वो अर्थ है कानून का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब कानून के बराबर, मतलब कानून का शासन ही लोक प्रशासन है। कानून के पर्यायवाची को उसने कह दिया, ये विल्सन का कहना था। उसके बाद दूसरा नाम आपको मिला था हर्बर्ट साइमन, मिला था आपको उस वीडियो में, जितने नाम मिले सब आपको मिलने वाले हैं पूरे। तो दूसरा हर्बर्ट साइमन ने कहा कार्यपालिका का पर्यायवाची इसका पर्यायवाची साइमन ने कहा कि कार्यपालिका का पर्यायवाची, लोक प्रशासन क्या है तो कार्यपालिका का पर्यायवाची है लोक प्रशासन का, कार्यपालिका शाखा का अध्ययन करना है। उसके बाद आपको एल डी वाइट एक नाम मिला था, देखिए नाम आपको कम से कम 15-20-25 तक नाम है विद्वानों का जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही। तो ये जो है कार्यपालिका का पर्यायवाची इसने कह दिया। उसके बाद एल डी वाइट ने कहा वैध सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों ये एल डी वाइट ने कहा। अब क्या है, वैध सत्ता द्वारा बनाई गई नीतियों का क्रियान्वयन कानून का पर्यायवाची, ये वैध सत्ता, यहां पर वैध सत्ता एक शब्द लगा हुआ देखिए ये। अब क्या है कि लोक प्रशासन जो है यहां इसके टॉप पर, आप अपने यहां का देखिए, भारत में देखिए, भारत में टॉप पर आपका है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है आपका एग्जीक्यूटिव का बॉस है पूरे भारत का। ये टॉप पर जो है ये भारत का राष्ट्रपति है। सभी पूरा का पूरा लोक प्रशासन उसके प्रति ही उत्तरदायी है। हर मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, सामूहिक रूप से सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपका संसदीय प्रणाली का मामला है वो। अब यहाँ पर क्या है कि अर्थ क्या लगाया जाए, तो हमको तो लिटरेचर में लिखना पड़ेगा, चूंकि ग्राफिक बनाने से तो हमको नंबर नहीं मिलने वाला है। अब इसको क्या है कि थोड़ा इसको समझिए कि बनता कैसे, सरकार कैसे बनती है। हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने पहले वीडियो में कहा था कि ये बहुदलीय लोकतंत्र का लोक प्रशासन है। चाइना का लोक प्रशासन आप पढ़ने जाइएगा तो ये आपको कुछ मतलब नहीं बनता इसका। तो ये बहुदलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र में क्या होता है
एकदम स्टार्टिंग से समझिए। चुनाव होंगे, उसके बाद चुनाव में जिसको बहुमत मिलेगा वो सरकार बनाएगी। हर जगह यही है, लेकिन संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में कुछ अंतर है जो अभी हम लोग नहीं देखने वाले। अभी चूंकि तो अर्थ देखना हम लोग को है। तो चुनाव जब हुआ तो चुनाव होने के बाद जो सरकार बनाएगा, जो भी दल सरकार बनाएगा, जिसकी भी सरकार बनेगी, वह सत्ता, मतलब जनता की इच्छा पर सत्ता बनी है, वो आया और वो लोक नीतियों को बनाएगा और बनाने के बाद क्रियान्वयन होगा। जैसे कोई भी माने, जैसे क्या है कि सरकार ने एक निर्णय लिया कि इसको करना है, तो पूरा लोक प्रशासन उसको करने में लग जाएगा। इसीलिए लोक प्रशासन में कहा जाता है कि लोक प्रशासन का संबंध जो है वो है क्या करना है, क्या क्या और कैसे, क्या करना है, ये लोक प्रशासन को नहीं मालूम होता। ये वैध सत्ता उसको बताती है कि आपको ये करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये मैनेजमेंट है, इसको ध्यान रखिए, ये प्रबंध है। क्या करना है, ये प्रशासन है। जब प्रशासन और प्रबंध का अंतर में आप आइएगा तो ये ध्यान रखिए क्या 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 करना है। तो ये जब वैध सत्ता बनती है तो वो नीतियों को बनाती है और नीतियों का क्रियान्वयन करने वाला ही लोक प्रशासन है। अब ये जो है ये सेटअप पर ही हमको लिखना है और इसको ठीक से समझिएगा। ये जो है ये बराबर है, ये यहाँ पर है। अब आप यहाँ प्रेसिडेंट है और उसके माने उसका जो है आपके यहाँ मंत्री परिषद, आपका संविधान बोलता है, माने हमारा संविधान बोलता है कि ये इसके अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, जान लीजिए। मतलब ट्रायंगल के टॉप पर पीएम नहीं है, ट्रायंगल के टॉप पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। तो एग्जीक्यूटिव माने प्रधानमंत्री को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं जारी करते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी होगा तो वो राष्ट्रपति ही करने वाले हैं, या राज्य है तो राज्यपाल करने वाले हैं। तो अब है कि लोक प्रशासन का एक अर्थ निकाला जाए, ये सब जिसमें आए। देखिए क्वेश्चन आपको पूछेगा, क्वेश्चन आप देखिएगा, हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन काफ़ी कुछ। तो क्वेश्चन जब आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि इसमें आखिर लिखना क्या हमको है। देखिए क्वेश्चन लिखना एक आर्ट है। बहुत स्टूडेंट, अभी कल भी मैं एक कॉपी चेक कर रहा था, प्रश्न को स्टूडेंट समझा ही नहीं। तो प्रश्न जब आप नहीं समझिएगा तो उत्तर डेफिनेटली आप गलत लिखने वाले हैं। तो प्रश्न को गहराई से समझा जाता है कि पूछ क्या रहा है। अब इसका एक परिभाषा लिखते हैं। लोक अर्थ इसका क्या है, सार्वजनिक। लोक के कई अर्थ होते हैं, लोक का अर्थ जनता भी है, लेकिन यहाँ ये अर्थ हम लोग को जरूरत नहीं, हम लोग को जरूरत इस शब्द का है, सार्वजनिक, पब्लिक। प्रशासन, प्रशासन जो है ये क्रिया भी है और विशेषण भी है। हिंदी में देखिएगा तो क्रिया भी है, विशेषण भी है। क्रिया कैसे है, लोक प्रशासन नाली बना रहा है, क्रिया हो गया। इस सरकार का प्रशासन बहुत अच्छा है, विशेषण हो गया। तो लोक प्रशासन क्रिया और विशेषण दोनों होता है। प्रशासन, प्रशासन में हम लोग जैसे हिंदी में हम लोग शब्द बनाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय लगा के शब्द बनाते हैं, तो प्र उपसर्ग लगा दिया हम लोगों ने, शासन के आगे हो गया ही प्रशासन। अब इसका अर्थ जो है वो है देखभाल करना, व्यवस्था करना, प्रबंध करना। ये अभी का अर्थ है। अभी का अर्थ मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना
NPM जहाँ शुरू होता है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, जहाँ मैनेजमेंट आता है। अब ये शब्द, अब प्रशासन समानार्थी हो गया प्रबंध के। समानार्थी का मतलब बराबर महत्व का। तो लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन। अब सार्वजनिक कौन है किसी भी देश में? सार्वजनिक कौन है? सबसे बड़ा सार्वजनिक संगठन कौन है? तो है सरकार। सरकार ही सार्वजनिक संगठन है जो सबको छूटी है, गरीब से गरीब को भी, अमीर से अमीर को भी। माने हर भारत के में रहने वाले को सरकार छूटी है। तो सरकार सार्वजनिक संस्था है सबसे बड़ी। लेकिन अब धीरे धीरे अब जो हो रहा है, तो सरकार का आकार सिकुड़ रहा है, तो सार्वजनिकता इसकी घट रही है। कुछ और सार्वजनिक संगठन बीच में अब आ रहे हैं, वो आगे जाके देखेंगे सब आप। अब है कि लोक कार्य से सार्वजनिक और प्रशासन कार्य से देखभाल, और सार्वजनिक है सरकार, मतलब सरकार द्वारा की जाने वाली देखभाल, या सरकार द्वारा की जाने वाली व्यवस्था, या सरकार द्वारा किया जाने वाला मैनेजमेंट। तीनों को आप रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा एक शब्द, एक सेंटेंस में लिखा जाए। लोक प्रशासन प्रशासन का ही व्यापक तथा सार्वजनिक स्वरूप है। सार्वजनिक स्वरूप है। जब प्रशासन का प्रयोग लोक हित के लिए, लोक प्रशासन प्रशासन का एक व्यापक तथा सार्वजनिक स्वरूप है। जब प्रशासन का प्रयोग लोक हित के लिए सरकार द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। एकदम सिंपल बात। सरकार में तीनों सरकारें शामिल है, केंद्र भी, राज्य भी, स्थानीय भी। भारत भी, बिहार में आप हैं, बिहार भी, और स्थानीय स्वशासन 73वां 74वां संशोधन आपका। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए, इसको थोड़ा सा तोड़िए। व्यापक है, बहुत व्यापक है, सार्वजनिक है, प्रशासन का ही एक रूप है। इसका प्रयोग, प्रशासन का प्रयोग का मतलब होता है साधन। इसीलिए क्वेश्चन पूछेगा, लोक प्रशासन साधन है, लोक प्रशासन साध्य नहीं है, लोक प्रशासन साधन है। प्रयोग लोकहित, लोकहित। जब भी आपका ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, नियुक्ति होगी, तो आप लोकहित के लिए काम करते हैं। लोकहित। अब लोग कौन लोग? तो आप सभी लोग ग्रेजुएट होंगे, पढ़े होंगे। एनसीईआरटी में गांधी जी का जंतर है, उसको हमेशा याद रखिए, गांधी जी के उस जंतर को। आपके मतलब का है वो। गांधी जी ने कहा था, जब आप कोई निर्णय लेते हैं, जैसे आप IAS हैं और कोई निर्णय आपको लेना है, तो हमेशा उस हाशिए के व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो समाज का सबसे अंत में, सबसे बुरे हाल में। तो लोकहित, लोकहित का मतलब है
हैव नॉट, भारत के संविधान का चैप्टर 16 को ठीक से पढ़िए, उसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगी। लोकहित के लिए सरकार द्वारा किया जाता है तो उसे हम लोक प्रशासन कहते हैं। अब लोक प्रशासन का अर्थ जो है सार्वजनिकता से है, सरकार से है, ये इसका अर्थ है, एकदम सीधा सीधा अर्थ। अब आइए क्षेत्र पर, दूसरा वाला। क्षेत्र का मतलब है इस विषय में क्या पढ़ा जाए, इस विषय में क्या पढ़ा जाए, किसको पढ़ा जाए। तो इसमें कई तरह का अप्रोच है। जैसे कि मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ अभी। ये है संसद, ये है प्रशासन और ये है न्यायपालिका। न्यायपालिका से हम लोग को मतलब बहुत कम पढ़ने वाला है, ज़्यादा पढ़ेगा नहीं। लेकिन हम अब यहाँ इस विषय में क्या पढ़ा जाए, बोला भाई इसको पढ़ो, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। विल्सन ने यही बोला था, प्रशासन को अलग करके अध्ययन किया जाए इसका, तो इसका अध्ययन किया जाए। तो कुछ विद्वान बोलेंगे कि भाई ठीक है, विल्सन तो बोला था, बात सही है, लेकिन विल्सन क्या बोला था? विल्सन बोला था कि वैज्ञानिक तरीके से नीतियों का क्रियान्वयन करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो हम लोगों ने तो वैज्ञानिक तरीका खोज दिया, तो वो उसको शामिल करो, बाकी फालतू क्या बात करना। दूसरा भी तो हम विचार है। तीसरा बोलेगा कि ये सोसाइटी का हिस्सा है, लोक प्रशासन समाज से अलग नहीं है, समाज के अंदर है। तो जब तक समाज शास्त्रीय चश्मा नहीं पहनेंगे तब तक लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तो इसको बोलेंगे सामाजिक दृष्टिकोण। अब उसके बाद मनोवैज्ञानिक लोग, तो मनुष्य जब काम करेगा तो मनोवैज्ञानिक आइए करेंगे। अब जैसे सपोज कीजिए कि कोई बहुत नेचर में डरपोक है, बहुत सिलेक्शन हो गया IPS में, खून देखे बेहोश हो जाए, तो भाई उसका भी तो अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसको बोला मनोवैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। तो 4 तरह के अप्रोच इसमें डेवलप करते हैं क्षेत्र के लिए। पहला है संकुचित दृष्टिकोण। कुछ विद्वान ऐसे हैं जिन लोगों ने संकुचित दृष्टिकोण दे दिया। संकुचित का मतलब है केवल इसका अध्ययन करना, मात्र, न इधर झांकना न इधर झांकना, सिर्फ इसमें कार्यपालिका शाखा का अध्ययन करना। तो विचारक में तो विचार जब आता है एक विचार तो दूसरा विचार आता है। तो जब ये कहा गया कि इसका संबंध प्रशासन से है, इसी का अध्ययन किया जाए, तो दूसरे ने कहा कि भाई प्रशासकीय क्रियाकलाप तो यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं। बिना प्रशासकीय क्रियाकलाप के सुप्रीम कोर्ट भी काम नहीं कर सकता, ना हाई कोर्ट कर सकता, ना लोअर कोर्ट कर सकता, और न ही संसद कर सकती है, न विधानसभा हमारी कर सकती है। प्रशासकीय तो चाहिए ही। जैसे देखिएगा, प्रशासकीय कर्मचारी विधानसभा में भी काम करते हैं, जुडिशरी में भी काम करते हैं जाके। तो इसको कहा गया व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण मतलब ये तीनों के प्रशासन का अध्ययन करना है। तीसरा आया प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण, प्रबंधन शब्द जो है, प्रशासन में प्रबंधन है, प्रबंधन में प्रशासन नहीं होता। मूल्य के दृष्टिकोण से इसको समझिए। प्रशासन
मूल्य युक्त होता है, प्रबंध उस तुलना में नहीं होता है। तो अब प्रबंधकीय दृष्टिकोण, तो प्रबंधकीय दृष्टिकोण जो है वो जो आपको लोक प्रशासन का दूसरा चरण का विद्वान लोग हैं, जो फिर मिलेंगे आपको, और इसके बाद चैप्टर में और डिटेल में मिलेंगे, उनका दृष्टिकोण। तो उसमें जो है सबसे अच्छा, कल मैंने आपको एक बताया था इसके पहले वीडियो में, पोस्ट कर। पोस्ट कर जो है इसका अध्ययन कीजिए और नीतियों का क्रियान्वयन होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। और ये बहुत लोकप्रिय दृष्टिकोण भी है, बहुत लोकप्रिय दृष्टिकोण है। अभी तो प्रबंधन, एवरीथिंग इज मैनेजमेंट, हर चीज़ मैनेज हो सकता है अभी तो। और धारणा पूरी बदल गई, जो आप देखेंगे लास्ट में आपको, माने अंत में सब कुछ आपको जानना ही है। सिविल सर्विसेज सब ऐसी परीक्षा जिसमें सब कुछ आपको जानना ही होता। पोस्ट कोर पी, प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, इसका रोड मैप, ब्लूप्रिंट कागज पर बना के बनाना, योजना को बनाना पेपर पर, ऑन पेपर कैसे होगा, क्या होगा। उसके बाद वो है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। संगठन का मतलब है संगठन की संरचना। संगठन का मतलब है यहाँ पर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर संरचना, संगठन की संरचना। संरचना का मतलब होता है एक निश्चित आकार। तो इसके लिए इन लोगों ने सिद्धांत दिया जो बीपीएससी के तीसरे चैप्टर में देखिएगा, वो है आपको परसोपान, आदेश की एकता, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र, समन्वय, सूत्र स्टाफ, ये सब सिद्धांत है जिसके आधार पर वो संगठन बनेगा। संगठन बनेगा उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफ का मतलब है इस संरचना पर स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब हुआ कर्मचारी नियुक्त कर देना। ये जो संरचना बनी है, जैसे संरचना बनी है, मान लीजिए ऐसे संरचना बनी है और ये पर बना है, तो इस पर नियुक्ति स्टाफ की कर दी जाएगी जब, तो ये हो जाएगा संगठन। ओ और एस मिला के संगठन बनता है, ये संरचना है। और जब जैसे आप सिविल सर्विसेज में ये योग्यता चाहिए, आप अपने अंदर योग्यता पढ़ के पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्टाफिंग माने पद के अनुरूप कर्मचारी नियुक्त करना। ध्यान रखिए, आपकी योग्यता के अनुरूप और जॉब नहीं मिलेगा। सिविल सर्विसेज जो है इसका अपना रिक्वायरमेंट है और उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अब कितनों पढ़ा लिखा से मतलब माने मतलब होता नहीं है। तो क्या है कि वो स्टाफ, हमको किस तरह का कर्मचारी चाहिए, माने इसको आप ऐसे समझिए कि आपको नौकर रखना है हाई पेड अप सब सुविधा के साथ, तो किसको रखिएगा? एकदम सिंपल, वैसे ही नौकर सरकार रखती है। स्टाफिंग, अब स्टाफ हो गया, पी हो गया, प्लानिंग हो गया। प्लानिंग करके वो संगठन बन गया। संगठन जब बन गया तो ये जो बना है ये बहुत लंबा चौड़ा, बहुत सारा चीज़ इसमें शामिल होगा ऑर्गेनाइजेशन में। और उसका स्टाफिंग, स्टाफिंग जब हो गया, माने पद के मांग के अनुरूप जब कर्मचारी नियुक्त हो गए तो हो गया स्टाफिंग। अब जब नियुक्त हो गए तब काम चालू। डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए फेल एक शब्द बोलता है, बहुत अच्छा शब्द है वो, पहल। पहल इनिशिएशन, पहला कदम। पूरा संगठन बन गया, पहला कदम कोई रख ही नहीं रहा, फिर कुछ नहीं होगा, वैसे ही खड़े का खड़े रह जाएगा मामला। तो डायरेक्शन, अब यहाँ पर समझिए, डायरेक्शन हमेशा ऊपर से नीचे आता है, नीचे से ऊपर डायरेक्शन नहीं जाता है। अब एक रेखा है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ ऑर्डर।
आदेश की रेखा ऊपर से नीचे आती, मतलब आप जब है, आपका जब सीनियर बॉस आपको नहीं बोला है, आप नहीं कीजिएगा काम। क्यों? क्योंकि आदेश की रेखा उससे, जैसे क्या है कि मैंने एसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, आदेश की रेखा चलती है। वैसे गैंग फ्लैंक होता है, फिर उन्होंने कहा था गैंग फ्लैंक भी होता है, देखेंगे आगे आप जाके। लाइन ऑफ ऑर्डर ऊपर से नीचे, और ये है लाइन ऑफ रिपोर्टिंग। लाइन ऑफ रिपोर्टिंग नीचे से ऊपर, डी डायरेक्शन, ऊपर से नीचे आया, काम एक करो, डू इट। उसका आर रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब है नीचे से ऊपर, डन। अब काम आपको दिया, आप कर जाके छूट गए घर में, नहीं, काम किए, यू हैव टू रिपोर्ट इमीडिएटली। खाना पीना बाद में, पहले रिपोर्ट कर दो कि हाँ डन, या प्रॉब्लम है तो और पहले बता दो ताकि उसका सोल्यूशन खोजा जा सके। लाइन ऑफ रिपोर्टिंग। उसके बाद है बी, बजट। बजट हाँ, बजट। बजट का मतलब है इस सब का खर्चा होता है। भारत में नहीं चलता, भारत में पी तो होता ही नहीं, पी होता ही नहीं है भारत में, प्लानिंग तो होता ही नहीं। क्या करोगे? तो आईएएस दे दे सोच रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। सब्जेक्ट क्या रखोगे? वो तो बड़ा भैया बोला है ये रखने के लिए। अपने प्लानिंग हम लोग नहीं करते, हम लोग बहुत अजीब लोग हैं। हम लोग के यहाँ बी जो है ऊपर हो जाता है, बजटिंग। पहले पैसा की बात हो गई, और कोई बात सब बाद में, और कोई बात नहीं, पहले पैसा। तो बी बजटिंग, ये है पोस्ट कॉल, और ये बहुत शानदार थ्योरी, ये बहुत शानदार प्रिंसिपल दिया हुआ है। इससे आप कोई भी काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये आपको फिर मिलेगा, शास्त्रीय क्लासिकल थ्योरी के नाम से मिलेगा आगे जाके ये। तो ये है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अब उसके बाद है चौथा, सोशियो साइकोलॉजी, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। इससे ये चश्मा जब पहनिएगा तब आपको मनोबल पर, मनोबल प्लस संगठन बहुत अच्छा बोला ना, मोराल गिरा हुआ है प्रशासन का नैतिक रूप से प्रशासन मजबूत नहीं रह गया है, मोराल कमज़ोर हो गया है। तो मोराल अगर अध्ययन करने जाइएगा तो मनोविज्ञान साइकोलॉजिस्ट ना बताएगा। और समाज, अब बोलिएगा कि भ्रष्टाचार बहुत है। भ्रष्टाचार, अगर समाज भ्रष्ट है तो लोग प्रशासन से आप ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते। अब बोलिएगा जात पात बहुत हो रहा है, तो अगर समाज जात में बटा हुआ है तो लोक प्रशासन को जाति में बांटने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि लोक प्रशासन सामाजिक व्यवस्था की एक उपव्यवस्था है, सब सिस्टम है, सिस्टम नहीं है, सब सिस्टम है। तो ये चार दृष्टिकोण हैं क्षेत्र के लिए। बड़े क्षेत्र जो है ये चार तरीके से निर्धारित होता है। इसका कोई ऐसा नहीं है कि कोई नंबर है 3 है 4, ऐसा कुछ नहीं है। इसको कुछ लोग तो अलग, जैसे क्या है कि सब लिखने का क्वेश्चन हो सकता है खाली सामाजिक हो। यूपीएससी का क्वेश्चन तो बारीक क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा बारीक होता है। तो जो कहीं से उठा के पूछ देगा ना, कहीं से पूछा जाए, लोक प्रशासन क्वेश्चन पूछने में कहीं दिक्कत नहीं है, कुछ हो सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब है महत्व, इम्पोर्टेंस। महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट।
इस विषय का महत्व क्या है? तो लोक प्रशासन का महत्व इस दो कारणों से है। एक तो क्रिया जो ये करता है, क्योंकि ये जैसे एक जानवर मर गया अभी रोड पे, तुरंत आप किसको कांटेक्ट कीजिएगा? तुरंत अपने प्रशासन को संपर्क कीजिएगा, प्रशासन उसका जो भी करना है करेगा। तो इसके सब बहुत सारा कोटेशन इस पर है। लोक प्रशासन के महत्व को लेके विभिन्न विद्वानों ने बहुत तरीके से कोट किया है। अगर सभ्यता का पतन होता है तो लोक प्रशासन के कारण होगा। लोक प्रशासन नैतिक कार्य है, ये नैतिक अभिकर्ता, बहुत तरह का कोटेशन आपको मिलेगा किताब में। तो कोटेशन जो है, कोटेशन से कोई मतलब नहीं, कोटेशन जो है आपका क्वेश्चन ही कोटेशन होगा। इम्पोर्टेंस, अब क्या है कि क्या क्या चीज़ इसमें पढ़ाया जाता है। नंबर 1, ये सब सरकारी अंडरस्टूड है, क्योंकि लोक प्रशासन का सम सरकार से है, सरकार अंडरस्टूड है। सरकारी संगठन की संरचना का अध्ययन, सरकार किन किन इकाइयों के माध्यम से काम करती है, इसका अध्ययन कोई नहीं करता विषय, सिर्फ हम करते हैं, हम मतलब लोक प्रशासन। संगठन की संरचना का अध्ययन किया, जैसे संगठन, विभाग, डिपार्टमेंट। अब विभाग कितने हैं, हाल में कौन सा विभाग बना, विभाग बनते रहते, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, विभाग बनाना उनके अपने अधिकार में है कि वो किसको अपना असिस्टेंट रखेंगे, काम को कैसे संपादित करना चाहेंगे। तो जितनी संरचनाएं कार्यपालिका शाखा में हैं, जितनी भी हैं, वो सभी का अध्ययन हम करते हैं इसमें, सबका। अभी तो हमारा क्षेत्र बहुत ज़्यादा, ग्लोबलाइजेशन के बाद लोक प्रशासन का ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। आज हमारे सब्जेक्ट मैटर में बहुत सारा चीज़ शामिल हो गया है, बहुत सारा चीज़, क्योंकि सार्वजनिक कार्य से बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं जो सरकारी नहीं है, तो उनका भी अध्ययन हम करवे करेंगे ना, क्योंकि कार्यपालिका शाखा जो लोक हित के काम को टच करेगा, हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो संगठन की संरचना का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा, कार्मिक प्रशासन। कार्मिक प्रशासन जो है, जिसको पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं सरकार का, कार्मिक प्रशासन जो है बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है, जो अमूमन बहुत सीनियर मंत्री को दिया जाता है या मुख्यमंत्री अपने, प्रधानमंत्री अपने पास रखें। कार्मिक प्रशासन का अध्ययन कहीं नहीं किया जाता, कहीं भी नहीं, किसी भी विषय में नहीं किया जाता, हम लोग करते हैं। जैसे मेरे राज्य, जहाँ से मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, झारखंड से, झारखंड का कार्मिक प्रशासन हमेशा, हमारे झारखंड लोक सेवा आयोग का भी मशहूर हमारा आयोग है, अंतर्राष्ट्रीय हो गया, पहले तो राष्ट्रीय था, अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है, निराला काम करते रहता है। कार्मिक प्रशासन का अध्ययन हम ही करते हैं, माने लोक प्रशासन में ही किया जाता है। अखिल भारतीय सेवा क्या रहेगा, नहीं रहेगा, यूपीएससी में क्या होगा, नहीं होगा, ये सब अध्ययन हम लोक प्रशासन में, इसलिए आपके सिलेबस में यूपीएससी जेपीएससी मिलेगा, जेपीएससी बीपीएससी सब जितना स्टेट पब्लिक सर्विस में। कार्मिक प्रशासन। तीसरा, वित्त प्रशासन। वित्त प्रशासन का अध्ययन और कोई नहीं करता, वित्त प्रशासन का। इकोनॉमिक्स करता है तो इकोनॉमिक्स का मामला कुछ और है, और पॉलिटी का मामला कुछ और है। बजट राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री रखती हैं। अब वो राष्ट्रपति की ओर से ही होता है, सब कुछ राष्ट्रपति की ओर से ही रखा जाता है हाउस में। राष्ट्रपति मांग करता है कि हमको इतना पैसा की आवश्यकता है, उतना पैसा उसको हाउस देता है, और उसके बाद उसका कैग वैग का अलग व्यवस्था है, वो देखेंगे हम लोग आगे चल के। तो वित्त प्रशासन, अब जैसे क्या है कि अभी आप में बजट में सुधार हुआ, बजट प्रस्तुतिकरण में सुधार हुआ। बजट पहले फरवरी के लास्ट में रखा जाता था, अब फरवरी के शुरुआत में रखा जाता है, जनवरी के लास्ट में रखा जाता है। तो वित्त प्रशासन जो है, इसका अध्ययन हम लोग बहुत शिद्दत से, एक पूरा चैप्टर है आपका है सिलेबस में,
फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हम करते हैं। चौथा, प्रशासनिक सुधार। प्रशासन में कैसे सुधार होगा ये कोई नहीं पढ़ता, हम पढ़ते हैं। प्रशासन में किस तरह सुधार होगा। पहला प्रशासनिक आयोग बना, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-67 में, दूसरा बना 2008 में। तो प्रशासनिक सुधार जो है बहुत व्यापक चलने वाली प्रक्रिया है, जो लोक प्रशासन का सब्जेक्ट मैटर है। ये जो मुख्य चीज़ है, इसी पर आपका आंसर खड़ा होने वाला है। अब क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है यहीं से क्वेश्चन पूछ दिया है, यहीं से क्वेश्चन है वो सरकार की संरचना का। सरकार कोई संरचना उठा के पूछ देगा। जैसे विभाग है, क्वेश्चन विभाग से हो, निगम से हो, कंपनी से हो। अब विभाग से क्वेश्चन है, निगम से क्वेश्चन है, तो इस संरचना का क्वेश्चन है। देखिए, लोक प्रशासन में एक गुण मैंने पहले ही बताया था, फिर मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता रहता हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ। लोक प्रशासन विषय जो है, ये समझ में आ गया तो बहुत आसान विषय है, बहुत आसान विषय है। अगर समझ में नहीं आकर बहुत परेशान कर देगा ये आपको, बहुत माना कलम चलने नहीं देगा, बेकार बेमजा हो जाएगा। इस बहुत छोटा, इसको मैं तो बहुत इसको शॉर्ट करके बता देता हूँ। ये बहुत छोटा है, बशर्ते कि इसको समझ जाएगा, क्योंकि सब चीज़ एक बार जाके देखेगा तो आपको लगेगा कि ये तो एकदम माना कड़ी की तरह है एकदम। तो ये लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र और महत्व, ये हो गया आपका मूल अवधारणा खत्म। शुरू का 2 वीडियो और एक ये मूल अवधारणा का जो है आपको बेसिक लोक प्रशासन का आपको समझ से आ जाएगा। हाँ, अब इसके बाद अगले वीडियो में नया कोई टॉपिक, माने इसके आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। हम लोग अमूमन मेरे पढ़ाने का तरीका रहा है कि मैं सिलेबस बहुत माने शास्त्रीय तरीके से पकड़ के चलता हूँ, सिलेबस बाहर में जाता नहीं, जाने देता हूँ स्टूडेंट को। चलिए आज यहीं तक।